चलो दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक्सरसाइज को 1.2 की ओर। 1.2 में हम लोग को कहा गया है कि कुछ संख्या दिया गया है, उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य पहला क्वेश्चन दिया गया 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे। तो 2 से तोड़ें, 70 बराबर टूट गया, 2 7 14, 0 का 0। फिर 2 से तोड़ें तो द्वितीय 6, 1 बच गया, यहाँ पे लिखे 10 हो गया, 2 बचे 10 और 35, तो 5 7 35। ये तोड़ दिए, अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ दो था, तो इसका स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 5 गुना 7। ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है 56। 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 56 को तोड़ेंगे 2 से, तो 28 बार में टूटेगा, 28 में कटेगा। फिर 2 से 28 को तोड़ेंगे 14 बार में, फिर 2 को तोड़ेंगे 14 को, तो 7 बार में टूट गया। तो यहाँ पे 2 3 था, 1 7, तो 2 पर पावर 3 और 7 लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 3825 को गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको 5 से तोड़ें 765 बार में, फिर 17 से तोड़ें 153 बार में, और 3 से तोड़ें 3 3 9 बार में। तो इसका हो गया 5 का स्क्वायर गुना 17 गुना 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुना 17 गुना 3 का स्क्वायर। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5005 को कहा गया है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इसको 5 से तोड़ते हैं, 5 का 5 डबल 0 था, 5 का 5 तोड़ दिया। अब 7 से काटते हैं, 7 का 7 बस 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 21 कट गया। अब 143, अब 11 से काटते हैं, 11 के 11 3 बच गया, यहाँ 11 33 कट गया। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है, अगला है हम लोग का 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने बोला गया है। तो हम लोग इसको 17 से तोड़ दें, 17 चौका 68 बच गया, और 437 बार में ये पूरा पूरी कट गया। अब 19 का पहाड़ा में 23 बार में पूरा कट गया। इसको तोड़िएगा रफ में, तो ये आपको पता चल जाएगा। रफ करना होगा, साइड में कर लीजिएगा आप लोग। तो इसका अभाज्य गुणनखंड गया 17 गुना 19 गुना 23। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलो दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है हम लोगों को पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ है। हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे 2 का पहला नंबर दिया गया है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ जांच कीजिए, और इसका जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको गुना करके जो आएगा 100, और दोनों संख्या को गुना करने पर क्या दोनों आता है वो सही है या नहीं, जांच करने बोला है। तो चलो हम लोग देखते हैं। 26 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 26 को काटते हैं, 13 बार में कट गया, और 91 को काटते हैं, 7 से 1391 कट गया। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 1 से तो हर कोई करता है, तो 1 लिख दो या ना भी लिखो चलेगा। तो 1 गुना 2 गुना 13, और 91 का 1 गुना 7 गुना 13। तो यहाँ पे एचसीएफ हो गया हमारा 13, जो 13 दोनों में मिलता हो। एचसीएफ क्या करता है कि दोनों में जो दोनों नंबर है अभाज्य गुणन करने पर जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 13 और 1 कॉमन मिला है, तो 13 और 1 को गुना करेंगे 13 ही है। अगर और कोई मिलता है तो उसको भी कॉमन लेके मल्टीपल करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया 13, और एलसीएम हो गया कि जो एचसीएफ निकला जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जितना बच गया उसको सारा लिख देंगे। तो 2 गुना 7 गुना 13, 182 हो गया। अब जांच करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एलसीएम गुना एचसीएफ करके जो आता है वैल्यू वो, और हमारा जो नंबर दिया गया है ये और ये दोनों गुना करने के बाद दोनों मिलता है या नहीं। तो जांच करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो आया हमारा 2366। अब दोनों नंबर को गुना किए तो इसको भी 2366 आ गया। रफ में कर लीजिएगा आप लोग। हम यहाँ पे रफ करके दिखा दिए और उसको मिटा भी दिए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ, एलसीएम को एचसीएफ से गुना करते हैं तो वही नंबर आता है जो नंबर हम दोनों संख्याओं का, जिस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वो नंबर को भी गुना करते हैं तो वही नंबर आता है। इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, तो 255 में इसको काट दिए, फिर 5 से काटे 85 बार में कट गया, 3 से काटे 17 बार 85 कट गया। फिर 92 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 92 को किए 46 बार में, फिर 2 से 23 गुना 46। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखें 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, फिर 92 का लिखें 2 गुना 23, और इसमें हमारा कॉमन आ रहा है 2, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो एचसीएफ आ गया हमारा 2।
और एलसीएम आ गया, जो मिला उसको एक बार, बाकी जो नहीं मिला वो सारा लिख दिए। 5 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, और ये 2 तो लिखा गया, सिर्फ एक तो 2 ये और 23 लिखे। इसको गुना करने पर रफ में किए तो ये हमारा 23,460 आया। और अब जांच करते हैं, तो एलसीएम गुना एचसीएफ कर रहे हैं। एलसीएम हमारा 23,460 निकला और एचसीएफ 2 निकला, दोनों गुना किए तो हमारा आ गया 46,920। अब दोनों नंबर को गुना कर रहे हैं तो वो भी आ गया 46,920। ये हमारा प्रूव हो गया, मतलब सत्यापित हो गया। नोट कीजिए, हम लोग इसका 2 का ही तीसरा क्वेश्चन बचा है, उसको करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन कहा गया है 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालिए और इसका गुणनखंड को चेक कीजिए कि क्या दोनों का एलसीएम और एचसीएफ गुना करने पर बराबर होता है, दोनों संख्या का गुणनफल। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 336 का 2 से किए, 168 में आया, फिर 2 से किए, 2 16 2 का 8, फिर 2 से किए, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 3 से 3 7 21, 54 का किए 2 से 27 में, फिर 3 से 9 में, 3 से 3 में, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 336 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, इसको लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 को लिख दिया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका कॉमन आ रहा है 2 और 3 कॉमन आ रहा है, बाकी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन आया उसको लिख दिए और ये हमारा एचसीएफ हो गया। 2 गुना 3 तो 6 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम आ गया, जो कॉमन लिया आया उसको लिखेंगे। तो पहले हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिख लिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 कॉमन आया, उसको एक ही बार लिखते हैं। 3 गुना 3 लिखे, 3 गुना 3, ठीक है दोस्तों। और इसको मल्टीपल करने पर हमारा 324 आया, यहाँ से गुना कर दिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 हो गया, और 3 दिया 9, 16 7 72 से 16 7 72 से 3 दिया 9, 9 दिया 27 से गुना किया तो हमारा 324 आ गया। अब हम जांच करते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब 3024 को 6 से गुना करें तो हमारा आ गया 18,144। अब दोनों नंबर को गुना करते हैं, इसको और इसको। 336 गुना 54, तो इसको गुना किया तो भी 18,144 आ गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 1 2 3 तो क्वेश्चन उसमें बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो चलिए 12 15 और 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 का करते हैं 2 गुना 2 2 गुना 4 गुना 3 4 के 12। 15 को तोड़ते हैं तो 5 या 15, 28 को तोड़ते हैं तो 7 या 28, यहाँ पे 3 मिल रहा है तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, जो तीनों में कॉमन आया तो एचसीएफ 3 हो गया। एलसीएम हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 420, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं 17 13 23 और 29 का। तो 17 को तोड़ेंगे तो 17 1 गुना 1 गुना 17, 23 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 23 और 29 को तोड़ेंगे 1 गुना 29। एक इसलिए लिखें क्योंकि ये दूसरा टूट नहीं रहा, तो इसका एचसीएफ 1 होगा क्योंकि 1 तीनों में मिल रहा है, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29 हो गया, डायरेक्ट लिख दें 11,339। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है हम लोगों को एलसीएम और एचसीएफ। 8 को तोड़ दिए 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, एक इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ नहीं मिलता तो उसका एचसीएफ 1 होता है क्योंकि 1 मिलता है हर किसी में, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर है, ठीक है। तो 1 into 2 into 2 into 2, फिर 9 का हायर कॉमन किए हम लोग अभाज्य गुणनखंड, तो ये हो गया 1 into 3 into 3। 25 को किए तो 1 into 5 into 5, मिल तो कुछ नहीं रहा तो 1 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 1800 आता है। 5 से गुना किया 25, 25 को गुना करते हैं यहाँ पे 25 गुना 50 और 50 गुना 100, 100 गुना 200, 200 दिया 600, 600 दिया 1800 पूरा, ठीक है। नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए हम लोग। चौथा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या दिया गया है 306, दूसरा संख्या 657,
का एचसीएफ इक्वल टू 9 है, पहला संख्या दूसरी संख्या का एचसीएफ 9 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्या दिया हुआ रहे और अगर एचसीएफ दिया रहे तो उसका एलसीएम क्या होगा, और अगर दो संख्या दिया हुआ और एलसीएम दिया रहे तो एचसीएफ क्या होगा। इस चीज में हम लोग चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। वही अगर हम लोग को पूछ दिया जाए एचसीएफ तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछेगा तो बटा में एलसीएम होगा और एलसीएम पूछेगा तो बटा में एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यही फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं। एलसीएम इक्वल टू होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा है 306 और दूसरी संख्या है 657 और एचसीएफ कितना है 9 से रख दें, काट दिए 3 से, 3 का 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, 102 बार में 306 कट गया और 3 के 9, फिर 3 से काटे 3 के 9 और 1 बच गया 3 चौक 12। अब इसको गुना किए तो हमारा आ गया 22, 35, 8, यहाँ देखिए गुना किए हैं, ये हो गया मल्टीपल करके यहाँ पे लिख दिए हैं रब करके। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट कीजिए। अगला पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा गया, पांचवा नंबर का क्वेश्चन कहा गया हम लोग से कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई प्राकृतिक संख्या है n, तो n प्राकृतिक संख्या दिया गया है, n प्राकृतिक संख्या है, तो n इक्वल टू 1 to 2 6 इक्वल टू n तक ले सकते हैं। और कहा गया क्वेश्चन में कि 6n क्या उसका 0 हो सकता है, इकाई है मतलब 0 पर समाप्त हो सकता है। उसका जो स्क्वायर करेंगे या तो स्क्वायर 6n जो दिया है, तो n एक प्राकृतिक संख्या और n के वैल्यू अगर हम 1 से प्राकृतिक संख्या कुछ भी पुट करेंगे तो क्या 6 का जो मल्टीपल आएगा वर्ग वो आएगा स्क्वायर आएगा वो 0 पर समाप्त होगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि 6 का प्राकृतिक संख्या रखने पर वो 6 पर ही होगा। देखिए यहाँ प्रूव किए 6/1 रखें क्योंकि 1 तो 6 आया, 6/2 रखें तो 36 आ गया, देखिए इकाई 6 आ गया, फिर 3 रखें तो भी हमारा 216 आ गया, लास्ट में 6 आ रहा है, 4, 5, 6 कुछ भी रखेंगे उसका इकाई नंबर 9, इसका कुछ भी स्क्वायर करेंगे उसका इकाई का अंक 6 पर ही समाप्त होगा। उसी तरह 6/n इक्वल टू उसका इकाई अंक 6 ही होगा, अतः 6/n का मान इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है या 6 पर ही समाप्त होगी। ठीक है, तो यह प्रूव हो गया, कोई 0 पर समाप्त नहीं होगा, बस यही पूछा था, प्रूव करने वाला था कि 6 कुछ भी प्राकृतिक संख्या ले लेंगे तो वो 6 पर समाप्त होगा या 0 पर। बोला कि 0 पर हो सकता है, तो 0 पर नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी वैल्यू रखते हैं उसका इकाई अंक 6 ही आता है, 6 पर ही अंत होता है, 0 पर नहीं। प्रूव करने वाला था, प्रूव कर दें, यही है इसका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में क्या है, तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 अभाज्य संख्या क्यों है? अभाज्य संख्या क्यों है? अभाज्य संख्या होने का कारण क्या है? इसका कारण ये कि ये पूर्ण संख्या हो जाता है, कटता है, 13 गुना फैक्टर आ गया, 13 गुना इतना, यहाँ भी इसका देखो फैक्टर आ गया 5 गुना इतना, तो जहाँ पर फैक्टर आ गया वहाँ अभाज्य संख्या होगा, फैक्टर नहीं होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो यहाँ से इसको गुना किए 7 गुना 13 गुना 13 और प्लस 13, तो यहाँ 13 कॉमन ले लिए, तो 7 गुना 11 और यहाँ से भी 13 कॉमन ले लिया और यहाँ से भी, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी 1, तो इसको गुना किया 11 7 77, तो 1 से 77 और 1 78 हो गया, 13 गुना 78, तो 2 मल्टीपल आ गया, फैक्टर आ गया, तो अभाज्य संख्या है ये। अब यहाँ भी देखें कि फैक्टर होता है या नहीं, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5, तो यहाँ 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 1 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ लिखे एक ही बात है, और 1 5 यहाँ से, तो 1 लिख दिया। अब इसको गुना करने के बाद हमारा ये आया, ये 5 गुना में है, तो 5 गुना ये फैक्टर आ गया, तो ये भी अभाज्य संख्या है, प्रूव हो गया। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 7वां क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं। इसी में तुरंत छोटा सा है, लिखने में ज्यादा लेट नहीं लगेगा, इसीलिए तुरंत बता ही देते हैं। कहा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लंबा लेकिन क्वेश्चन आंसर इसका शॉर्ट है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान है, ये मान लीजिए खेल का मैदान है, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, खेल के मैदान के चारों ओर सोनिया को एक चक्कर लगाने में, चारों ओर मतलब इस परिधि में, ठीक है,
एक चक्कर लगाने में सोनिया, कोई लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक समय पर बिंदु पर मिल जाएंगे। बोलता है एक सोनिया है और एक रवि है, ठीक है। तो ये एक चक्कर लगाता है 18 मिनट में, एक चक्कर 18 मिनट में लगाता है। और सोनिया जो है सो 12 मिनट में, रवि जो है ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा देता है पूरा, और एक लड़का है वो 12 मिनट में लगा देता है। मतलब ये ज्यादा स्पीड दौड़ता है और दोनों एक ही पॉइंट से दौड़ रहा है, यहीं से दौड़ रहा है दोनों, ये भी और ये भी। तो इसको 12 मिनट लगता है और इसको 18 मिनट लगता है। तो बोलता है कितने समय बाद दोनों एक ही बिंदु पे जाके मिल जाएगा, और कितने समय बाद एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों जाके मिल जाएगा स्पीड में, ठीक है। तो क्या करना है, इसको और इसको एलसीएम निकाल देना है। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये हो गया, डायरेक्ट काट देते हैं 3 से, 3 छक 18, 3 चौक 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम लिख दो, एलसीएम 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 छक 36, 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएगा। यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन को हम स्कैन कर देंगे, क्वेश्चन पे आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा था, इसलिए तो हम बता दिए। सॉल्यूशन जिसका लंबा रहता है उसी को हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूशन को साथ में करने में टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए पहले लिखना पड़ता है, उसके बाद समझा देते हैं समय के साथ, ताकि वीडियो छोटा हो। लंबा चौड़ा बढ़ जाता है वीडियो, इससे क्या होता है ना, देखने में टाइम ज्यादा बन जाता है और टाइम ज्यादा लग जाता है, बस यही प्रॉब्लम है। नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट था।